मुझे जो फ्यूचर लगता है डिजिटल में सोशल एलिमेंट और ई कॉमर्स को मिलाने के साथ साथ वो है टिकटॉक शॉप्स का। अब बहुत से लोग ये कहेंगे टिकटॉक शॉप्स को आए हुए बहुत टाइम हो गया, आए हुए टाइम हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही इसके बारे में। ये चीज क्या है? टिकटॉक शॉप पहली बार एक ही प्लेटफॉर्म में सोशल एलिमेंट को ई कॉमर्स के साथ ब्लेंड कर दिया है। अब इसकी खासियत क्या है? बात तो चलो ये सबको पता है। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट से डायरेक्ट मिला देता है। पहले ये होता था कि प्रोडक्ट किसी और की होती थी, चैनल किसी और का होता था, हायर किसी और मॉडल को किया जाता था या टीवी एक्टर को किया जाता था और वो आके बोलता था लेवल ही हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक बंदा जो खुद ही कंटेंट बना रहा है, उसका क्रिएटिव एंगल भी खुद ही देखता है और वो वायरल होता है, उसके पास व्यूअर्स होते हैं, चैनल भी उसका अपना है, वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। और अगर आपके पास चैनल नहीं है तो क्या सोच रहे हो भाई, चैनल बनाने का टाइम आ गया है। दुनिया में हजारों चीजें इंटरनेट पे पड़ी हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हो। आप देखो आपका जानवर किस चीज को सूट करता है। आप ये इसलिए नहीं करो कि आपने जोकर बनना है कुछ लोगों की तरह, ये तो जोकर हाय। आप ये इसलिए करो कि अटेंशन इकोनॉमी में है हम लोग। अटेंशन इतनी गेन कर लो कि आप कोई ना कोई प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सको या फ्यूचर में अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर सको। जिंदगी सही और गलत के बीच में गुजारो, पैसे पे ना गुजारो। पैसा उसूल नहीं है। कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो नॉर्मली बंदा रिएक्ट करने से पहले ये सोचता है कि वकील का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, या क्या मेरे पास इतना वक्त है इसका जवाब देने का, या क्या ये वर्थ इट है जवाब देना। देखो यार, ईमान का तकाजा है कि अगर कुछ गलत हो, अगर ताकत रखते हो तो रिएक्ट करो पूरी ताकत से। ताकत नहीं रख सकते तो जबान से बोल दो, और जबान से भी अगर नहीं बोल सकते, जो कि बहुत सारे केसेस में लोग नहीं बोल सकते, दिल में बुरा सोच लो। लेकिन बहुत से लोग जो ताकत भी रखते हैं वो बड़ा लॉजिकल सोचने लग जाते हैं कि यार मैं ये करूंगा तो इतना वक्त लग जाएगा, वकील का इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा उसूल नहीं है। उसूल सही और गलत पे बनता है। उसूल इस बात पे नहीं बनता कि आपको कितना पैसा बचाना है। जब एक इंसान आपके साथ गलत करता है और आप छोड़ देते हो उसे, तो वो एक साइकिल बन जाता है, उसे और मोटिवेशन मिलती है और गलत करने की। क्योंकि जो कॉन आर्टिस्ट और जो इवल बंदा होता है ना, उसको जब भी उसके छोटे क्राइम से बचत मिलती है वो और बड़ा क्राइम करता है। तो आप जब रिएक्ट कर रहे होते हो और अपनी ताकत लगा रहे होते हो तो वो बंदा और बड़ा क्राइम करने से रुक जाता है। तो भाई हमेशा खड़े हो जाओ और एंड तक लेके जाओ। पैसे कमाने से ज्यादा पैसे बचाने जरूरी हैं। ये बात जिन लोगों को समझ में आ जाती है ना, उन्हें लोग कंजूस कहें, फ्रूगल कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो अपनी लाइफ बना लेते हैं। जिंदगी के पहले जो कुछ साल होते हैं ना, उसमें आपको अपनी जो इनकम है उसके 25, 30%, 40%, 50% एक्सपेंस रखने होते हैं। जो लोग आज पैसे खर्च करते हैं और ये सोच के खर्च करते हैं कि कल कमा लूंगा, वो लोग हमेशा जॉब और सैलरी के साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग खर्च करने से पहले ये देखते हैं कि क्या मैं ये खरीद सकता हूँ आज, और क्या ये खरीदने के बाद मैं इतनी सेविंग कर सकता हूँ कि मेरे अगले 1-2 महीने मुझे तकलीफ ना हो, वो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे यार साद भाई कह रहे हैं कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए हो और आप 2-2.5 लाख में अपना गुजारा करो। ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है और आप उसमें से 500 रुपए भी बचा रहे हो, तो भी आप उस माइंडसेट के हो जिस माइंडसेट को मैं कामयाब आदमी देखता हूँ लॉन्ग रन में। अब बजाय तो ये 500 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो मेरी जो सारी सोच है ना, हर स्टेप पे जीतने की सोच है, हर स्टेप पे अपने जहन को मजबूत बनाने की सोच है। 500 रुपए 1 लाख रुपए में वो ही बंदा बचा सकता है जिसको अपने पूरे घर का बजट जबानी याद हो, जिसको अपने पूरे घर के अखराजात जबानी पता हो, और उसको ये पता हो कि मुझे कहाँ जाके रोकना है अपना हाथ। इमरजेंसीज, मेडिकल बिल, ये सारी सिचुएशन सबके साथ होती हैं, लेकिन आप उसको भी बजट का एक हिस्सा बनाते हो, जिसे आप मिसलेनियस कहते हो। मिसलेनियस का मतलब है कि दीगर ऐसी चीजें जिनको आपने अकाउंट नहीं किया और वो एंड में आ जाएंगी। तो बंदा खर्चे करते हुए ये सोचता है कि मैंने कितने पैसे बचाने हैं या मैं कितने बचा सकता हूँ, और हमेशा उससे कम ही बचते हैं, लेकिन बचा लेता है इंसान। मैं मिसाल देता हूँ। बहुत से लोग सोचेंगे यार ये तो अच्छी सी गाड़ी में बैठ के, इसी में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने 20-20 रुपए बचा के पिज्जा हट में रमजान डील्स खाई है। मैं वो आदमी
आदमी हूँ जिसने ईद पे 4 साल खरीदारी नहीं की। मैं वो इंसान हूँ जिसने ट्यूशंस पढ़ाए हैं और सेविंग की है। तो भाई अगर एक इंसान, क्योंकि मेरी सिचुएशन लोगों को खुल के पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता लग जाए तो आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है मेरे से। आप किसी भी सिचुएशन में हो, अपनी चादर देख के फैलाओ। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा ना करो। वो कहते हैं ना, वी बाय थिंग्स टू शो पीपल दैट वी डोंट केयर अबाउट। हमें पसंद ही नहीं है वो लोग जिनके लिए हम शॉपिंग करते हैं और दिखाते हैं उनको। आपने अगर एक आम सिंपल सा लिबास 2 से 3 बार भी पहन लिया ना, नो प्रॉब्लम। आपकी मेहनत अगर किसी को नजर आ रही होगी ना, वो आपसे जुड़ा रहेगा और आपको रिस्पेक्ट करेगा। और जो इंसान कपड़ों और इन सब चीजों से जज करता है, आपको वो बंदा चाहिए भी नहीं अपनी जिंदगी में। उस बंदे को आप वैसे ही दूर कर दो जो बंदा ये बातें करता है, जो प्राइस टैग जिसको हम कहते हैं। जो इंसान प्राइस टैग और ब्रांड्स की बातें करता है ना, वो इंटेलेक्चुअली वैसे ही गिरा हुआ आदमी होता है मेंटली। प्राइस टैग और ब्रांड्स की बातें ये बड़े लोग भी नहीं करते। अरबपति करोड़पति लोग भी ऐसी बातें नहीं करते। स्पेशली वो इंसान जो कमाने वाला होता है, वो कभी बात नहीं करता। खर्च करने वाला इंसान ये बातें करता होगा, घर के अफराद कर लेते होंगे ये बात, लेकिन घर में जो कमाने वाला शख्स है वो इस तरह की बातें नहीं करता। कभी भी कोई ऐसे आदमी से अपनी जिंदगी में सीखना मत जो प्राइस टैग्स की बहुत बातें करता हूँ। जो भी बंदा आपको ब्रांड्स और प्राइस टैग्स की डिस्कशन करता हो ना, वो इंसान सबसे वर्स्ट टीचर होगा, आपको वो कुछ नहीं सिखा सकता।